हेलो फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ मैथ्स वेलकम्स यू। आपने हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को जो प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस प्यार की वजह से मैं आज आपके लिए एक और नया चैप्टर लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा। इनफैक्ट आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, ये चैप्टर उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर है हमारा नया सेट्स। तो हम करेंगे MCQs ऑन चैप्टर सेट्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर सेट्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर सेट्स। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। और ये हमें नीचे 4 सेट दिए हैं। देखते हैं इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ए पार्ट, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है और इसमें x क्या है, x बिलोंग्स टू R, ये इंपॉर्टेंट है। और 4x² - 1 = 0। और यहां से अब हमें x निकालना है। तो 4x² - 1 = 0। तो x² = 1/4 और इसका मतलब x हो गया +-1/2। तो क्या +-1/2 रियल नंबर है? रियल नंबर है। इसका मतलब इस सेट के अंदर ये 2 एलिमेंट आएंगे, तो ये नल सेट नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट की। अच्छा, x इज ऑड। x क्या है? नेचुरल नंबर। और x क्या है? ऑड। और x + 3 क्या है? इवन। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर x ऑड हो तो x + 3 इवन होगा? देखते हैं। क्या रख सकते हो? 1 रखो। अगर हम x को 1 रखते हैं तो 1 + 3 4 होता है। यस। अगर x 3 लेते हैं, ऑड लेना है ना, ऑड, और वो भी लेना है नेचुरल नंबर, और x को 3 लेते हैं तो 3 + 3 6 इवन नंबर होता है। तो एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। सी पार्ट देखते हैं। x बिलोंग्स टू R और ये कहता है कि x² < 3 है। क्या x की कोई ऐसी रियल वैल्यू है जिसको रखने पर, स्क्वायर करने पर आंसर <3 आए? हाँ, 1 है ना, 0 है ना। हाँ, तो कम से कम कोई तो वैल्यू है। वैसे तो बहुत होंगी, मगर कोई भी एक अगर आपने देख ली तो ये नल सेट नहीं हुआ। यस, इधर देखते हैं। x² < 0। क्या x की कोई रियल वैल्यू हो सकती है जिसको रखने पर आंसर <0 आए? तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर <0 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं होता। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नल सेट है। डी पार्ट इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट समझते हो? इनफाइनाइट का मतलब है जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो। तो देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो x नेचुरल नंबर है और x 50 से छोटा है, तो ये इनफाइनाइट तो नहीं होगा। 50 से छोटा मतलब 49 और उसके बाद 48 और उसके बाद 47 और करते करते कहां तक? 1 तक। बस ये है हमारा सेट और ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है। अब इसको देखते हैं, डी पार्ट को। x बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स, और 50 से कम। 50 से कम कौन आएगा? 50 से कम आएगा 49 और कौन आएगा? और 48। आपको मालूम है ना, इंटीजर्स डेसिमल वाले नहीं होते। यस, और आएगा 47 और करते 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 फिर 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 -2। ये तो अनलिमिटेड हो गए, पता नहीं कहां तक जाएंगे, हमें क्या पता। इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो गया। यस, बी पार्ट इज द इनफाइनाइट सेट। तो यस, दिस द आंसर, दैट्स ऑल, बाकी छोड़ो। एंड थर्ड, विच वन द फॉलोइंग इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड नंबर्स हों, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, x बिलोंग्स टू z एंड x < 0। < 0
अगर हम लेस देन वन की बात करें तो कौन आएगा? लेस देन वन में 0 आएगा और -1 आएगा और -2 आएगा और अनलिमिटेड इंटीजर्स आएंगे। तो ये फाइनाइट सेट नहीं हुआ, ये इनफाइनाइट है। अब इसको देखते हैं। x बिलोंग्स टू r रियल नंबर और x की वैल्यू क्या है? 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जिनका कोई एंड नहीं होगा। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होने वाले हैं, इसलिए ये भी फाइनाइट सेट नहीं है। x बिलोंग्स टू n, x ग्रेटर देन 5 में कौन कौन आएगा? 6 आएगा, 7 आएगा और पता नहीं क्या क्या आएगा। दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज, सारे के सारे इनफाइनाइट है, कोई भी फाइनाइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल टर्न सेट? सिंगल टर्न सेट का मतलब है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है। अब हम ए पार्ट को देखते हैं। क्या ए पार्ट में एक एलिमेंट होगा? ये आपको कैलकुलेट करना होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करो। अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करता हूं तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और फिर एक्स कॉमन और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। ये तो दो आंसर आ गए। तो सिंगलटन सेट नहीं हुआ। सिंगलटन का मतलब है जिसमें एक एलिमेंट आए और इसमें तो आ गए दो, तो छोड़ो। अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में 3x इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। 3x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 4 और x क्या हुआ? 4/3। 4/3 तो ये हो जाएगा 1.3 के बराबर। मतलब ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं आया, ये सिंगलटन नहीं है। अब बात करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या एक्स की कोई वैल्यू हो सकती है जिसको रखने पर -1 आ जाए? नहीं हो सकती। तो इसका मतलब अगर तुम x भी निकालना शुरू करोगे तो x इज इक्वल टू -1 रूट आ जाएगा, जो कि रियल नंबर नहीं होता। इसमें भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, सिंगलटन नहीं हुआ। यस, नेक्स्ट देखते हैं। x इज एन इंटीजर विच इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। x एक इंटीजर है और जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है। क्या तुम जानते हो ऐसे इंटीजर को जो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है? यस, और वो है 0। यस, इसमें सेट डी पार्ट में जो सेट लिखा हुआ है उसका आंसर होगा 0 और 0 मतलब एक एलिमेंट और एक एलिमेंट मीन सिंगलटन सेट। यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, अब देखते हैं नेक्स्ट। 5 इज अ नल सेट। वो तो होता ही है, 5 एक नल सेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अच्छा, तो 5 क्या 0 है? नो, बिकॉज 5 इज अ सेट। तो 0 तो एक एलिमेंट होगा तो नहीं। तो 5 इज 0 सेट विद द एलिमेंट 0। नो, 5 इज द एम्प्टी सेट। ये भी गलत, एंड 5 इज द एम्प्टी सेट। डी पार्ट इज द आंसर। सेट इज, सेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आपने ये क्वेश्चन करना है तो सेट क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स? नो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स? नो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विद फिक्स कॉमन प्रॉपर्टी? नो। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट? यस, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट 7, आपको सेट ए दिया हुआ है जिसमें कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अच्छा, तो 1 का सेट बिलोंग्स टू ए। पहली बात तो ये है कि सेट कभी भी बिलोंग्स टू ए नहीं होता, सेट सबसेट होता है, तो ये गलत। 1 इज सबसेट ऑफ ए। एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होता, सेट सबसेट होता है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग्स टू होता है, ये भी गलत। ए इज इक्वल टू 1, सेट एक नंबर के बराबर है, गलत। 1 बिलोंग्स टू ए, यस, दिस इज द राइट आंसर। 1 ए को बिलोंग करता है। 8 पार्ट।
नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ये हमें एक सेट दिया हुआ है। अब इसमें 1 सेट के अंदर देखते हैं, एक सेट है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 3 4 भी एक एलिमेंट है। तो टोटल इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3 4। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए को बिलोंग करता है। नो, रॉन्ग, क्योंकि बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट के साथ होता है। बिलोंग्स टू हमेशा यूज होता है एलिमेंट के साथ, तो 3 एलिमेंट है क्या? नहीं। सेट ए के 3 एलिमेंट है, एक 1 है, 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है और 3 और 4 एक एलिमेंट है। पूरा का पूरा 3 4 एलिमेंट है। ऐसा नहीं है 3 एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, नहीं, 3 4 सेट, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो सेट 1 इज सबसेट। यस, ये ठीक है। 1 एलिमेंट का, ये फर्स्ट जो 1 एलिमेंट है, इसका अगर मैं सेट बना दूं तो वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ये ठीक है। और 2 सबसेट 2 बिलोंग्स टू ए, ये गलत है, क्योंकि सेट 2 बिलोंग्स टू नहीं होता, सेट हमेशा सबसेट होता है। और 4 बिलोंग्स टू ए गलत है, क्योंकि 4 एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्या होगा? अगर तुम ए को बी से क्रॉस करो तो क्या होगा? ए को बी से क्रॉस करेंगे तो वो आएगा, इट इज 0 1, एक ही आएगा, फिर 0 और 0 आएगा, और फिर 1 और 1 आएगा, फिर 1 और 0 आएगा। ये आएगा हमारा ए क्रॉस बी। अब यहाँ ये कौन सी ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, और डी बचता है बाकी। जरा ए को ए से क्रॉस करके देखो। ए को जब ए से क्रॉस करोगे तो यही आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ए आपको सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है, विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी इज। अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करते हो और उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं ये जानना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। तो ए के कितने एलिमेंट हैं? 4। बी के कितने एलिमेंट हैं? 3। तो n ए क्रॉस बी के एलिमेंट कितने हो गए? 12। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ए आपको सेट दिया हुआ है और इसमें x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, और x क्या है? इज अ मल्टीपल ऑफ 2। मतलब कौन कौन से होंगे? 2 हो गया, और 4 हो गया, और 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, एंड सो ऑन। और b एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मतलब 5 हो गया, और फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, सो ऑन। ठीक है। यह c एक सेट है जिसके अंदर मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 20 और 30 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखते हैं कि a इंटरसेक्शन b यूनियन c क्या होगा। तो सबसे पहले b यूनियन c निकालते हैं। b यूनियन c क्या होगा? b और c का अगर हम यूनियन कर दें, सोचो क्या होगा? तो सारे b वाले आ जाएंगे, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। ये आ जाएंगे b यूनियन c वाले। अब a इंटरसेक्शन b यूनियन c क्या होगा? a देखो क्या है? a है इवन नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है। और b यूनियन c ये रहा। तो इन दोनों में कॉमन कौन से होंगे? इन दोनों में कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 होंगे, 10 होगा, 20 होगा एंड सो ऑन। ये कहाँ मिलेंगे हमें? कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए यूनियन बी ए के बराबर है। लो, अब आपको एक एग्जांपल लेना होगा, जिसमें एग्जांपल को लेके ऐसे सोचना होगा, ऐसा एग्जांपल लेना होगा जिसमें ए और बी दो सेट लो और उसमें ए और बी का यूनियन करो और ए आए। तो ऐसा करते हैं, ए एक सेट ले लेते हैं जिसमें लेते हैं 1 2 3, और बी एक और सेट ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं 1 2। अब देखो, जब आप इन दोनों का 1 2, ठीक है, 1 2,
अब आप देखो ए और बी का अगर आप यूनियन करते हो तो सेट ए आता है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या आता है, यहाँ पर ए आता है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपने माइंड में सेट करना है, एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है। अब इसको देखते हुए अब बताओ क्या पहला पार्ट सही है, ए सबसेट ऑफ बी है, लगता है आपको ए सबसेट ऑफ बी है? नहीं। बी सबसेट ऑफ ए है, लगता है आपको बी सबसेट ऑफ ए? यस, लगता है कि बी ए का सबसेट है। दैट्स ऑल, छोड़ दो आगे। 13 क्वेश्चन, इफ ए इंटरसेक्शन बी ए। अब आपको ऐसे दो सेट लेने होंगे जिसमें ए और बी का इंटरसेक्शन ए होगा। जैसे ए हमने ले लिया 1 2 और हमने बी ले लिया 1 2 3। अब देखो आप ए इंटरसेक्शन बी ए आ गया, 1 2 आ गया ना, मीन्स ए आ गया, ठीक है। अब सोचो क्या ए सबसेट ऑफ बी लगता है आपको? यस, लगता है। तो ये सही आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए इंटरसेक्शन बी 5 है। ये कैसे हो सकता है? आपको एक एग्जांपल लेना होगा। अब सोचो एक ऐसा सेट ए ऐसा सेट बी जिनमें कुछ कॉमन ना हो और उनका कॉमन उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब उनमें कुछ कॉमन ना हो। तो ए ले लेते हैं 1 और 2 और बी ले लेते हैं 1 2 3, सॉरी और बी ले लेते हैं हम 3 4। यस, तो बी ले लिया हमने 3 4, ए ले लिया हमने 1 2। देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका कॉमन 5 हो गया। तो ए इंटरसेक्शन कोई पूछे क्या होगा तो हम कहेंगे 5 होगा। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ए के अलग है बी के अलग है। तो देखो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी? क्या ए 5 के बराबर होगा और बी 5 के बराबर होगा? ए तो 5 नहीं है, ए में तो कुछ एलिमेंट है, इसका मतलब ये गलत है। फिर ए 5 है, 5 वाला गलत है क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। सी भी गलत है, इसका मतलब नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ए यूनियन बी 5। ओ, अब आप सोचो ए और बी दो सेट हैं और उनका यूनियन 5 है, ये कैसे हो सकता है? ए और बी दो सेट होंगे, उनका यूनियन कुछ तो होगा, मगर वो कह रहे हैं 5 है। तो ये तभी हो सकता है जब ए भी 5 हो एंड बी भी 5 हो, दोनों को 5 होना जरूरी है। तो कौन सी ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन है, ए 5 है और बी 5 है। और नहीं चलेगा, और नहीं आना चाहिए, दोनों 5 होने चाहिए, उसके लिए एंड यूज होना चाहिए। ए 5 बट बी नॉट 5, गलत। एंड कहां लिखा हुआ है? ये एंड लिखा हुआ है, दिस द आंसर। ए भी 5 होना चाहिए एंड बी भी 5 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, if A has 3 elements and B has 6 elements, then the minimum number of element in A union B is। हाँ, अब आपको सोचना होगा, अगर A के अंदर 3 एलिमेंट हैं और B के अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कॉम और यूनियन में कितने आ जाएंगे? यूनियन में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आएंगे। जैसे A के अंदर एलिमेंट है, कोई भी दो लेते हैं, 1 2 3, और बी के अंदर आपने 6 एलिमेंट लेने हैं। तो ऐसा करो, ये तीनों ले ही लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर आप इनका यूनियन करते हो तो क्या आता है, कितने एलिमेंट आते हैं इनमें? इससे ज्यादा कॉमन क्या आएंगे? 3 जो इसमें थे वो हमने इसमें ले लिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी होंगे 6। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब आप सबसे पहले ए यूनियन सी करो। ए यूनियन सी क्या होगा? ए और सी का यूनियन करो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 8, 1 2 3 4 5 7 8, ये रहा ए यूनियन सी। अब आप बी के साथ इंटरसेक्शन करो, इसका बी के साथ इंटरसेक्शन करो, इसका इंटरसेक्शन करो 2 4 5 6 के साथ। कितने नंबर दोनों में कॉमन आएंगे? देखो 2 आएगा, 4 आएगा,
5 आएगा, बस और कुछ नहीं। 2 4 5 कहाँ लिखे हैं? बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, x क्या है मल्टीपल ऑफ 4? इसका मतलब सेट A हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 4 8 12 एंड सो ऑन। और B सेट क्या है मल्टीपल ऑफ 6, और B सेट हो गया मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया एंड सो ऑन। कहते हैं बताओ A इंटरसेक्शन B में क्या होगा? A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A इंटरसेक्शन B मतलब इनका कॉमन क्या होगा? कॉमन आएंगे, एक तो 12 आएगा और 24 आएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या आ रहा है? ये मल्टीपल ऑफ 12 आ रहे हैं। यस, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 12, सी पार्ट इज द राइट आंसर। इफ ए सेट A हैज P एलिमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सेट A के अंदर P एलिमेंट है, सेट B के अंदर Q एलिमेंट है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B कितने होंगे? ओ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B, मतलब P क्रॉस Q, PQ, C ऑप्शन इज द राइट आंसर। Yes. Question number 20. A and B are two sets. In such a way, A cross B contains 6 elements. अगर आप A को B से क्रॉस करते हो तो आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। A के अंदर सॉरी, if 3 elements of A cross B are, अगर A क्रॉस B के 3 एलिमेंट ये रहे तो बाकी के 3 कौन से होंगे? अब आपको ये देखना होगा कि A क्रॉस B में ये वाले 3 एलिमेंट हैं, तो A सेट क्या होगा और A क्रॉस B में 6 एलिमेंट और कौन कौन से होंगे? तो इसमें एलिमेंट हैं हमारे पास 1, जो पहले पहले वाले एलिमेंट होते हैं वो A के होते हैं, मतलब A के होंगे, क्योंकि ये A क्रॉस B का रिजल्ट है, तो पहले पहले वाले A के होंगे। इसका मतलब हमें पता चलता है कि A सेट हमारा होगा 1 2 3, ठीक है। यस, इसी तरह B सेट क्या होगा? जो दूसरे एलिमेंट हैं, तो B सेट के दूसरे एलिमेंट एक 5 और एक 3, ठीक है। यस, A के अंदर 3 एलिमेंट और B के अंदर 2 एलिमेंट, और A क्रॉस B के अंदर कितने हो जाएंगे टोटल? 6 एलिमेंट। ये ठीक है। अब आप A को B से क्रॉस करो और देखो 3 दिए हुए हैं और बाकी 3 तुम्हें निकालने हैं। तो अगर तुम A को B से क्रॉस करते हो तो तुम्हारे कौन कौन से आएंगे? 1 5 आएगा, ठीक है, एक 1 5 आएगा, और आएगा 1 3 आएगा, 1 3 आएगा, और 2 5 आएगा, 2 5 आएगा, और फिर 2 3 आएगा, और फिर 3 5 आएगा, और फिर 3 3 आएगा। यस, देखो अब ये है तुम्हारे 6 एलिमेंट्स। तो आपके पास है 1 3 2 5 3 3, ये आपके पास है 3 3 है, और आपके पास 2 5 है, आपके पास 1 3 है। 1 5 2 3 3 5 आपको चाहिए, कहाँ मिलेंगे तुम्हें ये तीनों? 1 5 2 3 3 5 ये मिलेंगे हमें 1 2 1 5, ये डी पार्ट में मिलेंगे। डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक सेट A दिया हुआ है, सेट B, सेट C दिया हुआ है। व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ? कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B और इंटरसेक्शन A क्रॉस C। मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C जब आपस में सेट बनेंगे, A क्रॉस B का आप सेट बनाओ, A क्रॉस C का आप सेट बनाओ, और उनका इंटरसेक्शन लो और देखो उसमें कितने नंबर आते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस रिजल्ट। तो सबसे पहले काम करते हैं, A क्रॉस B क्या होगा ये देखते हैं, और A क्रॉस C क्या होगा ये देखते हैं। तो A क्रॉस B में क्या क्या आएगा? A क्रॉस B में आएगा 1 2, और आएगा 1 3, और आएगा 2 2, और आएगा 2 3।
ये हो गया हमारे पास A क्रॉस B। A क्रॉस C में क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हो गए A क्रॉस C के एलिमेंट्स। ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं? कौन कौन से हैं जो दोनों में हैं? 1 2 नहीं, 1 3 1 3 ये दोनों में है देखो एक, और 2 2 नहीं, 2 3 है, दोनों में है देखो। तो 2 एलिमेंट हो गए। नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब ए सेट आपको गिवन है। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट पी ए? पावर सेट पी ए, अगर सेट ए का तुम पावर सेट बनाते हो तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? आपको पता है पावर सेट जब बनता है तो उसमें सारे सबसेट आते हैं। तो ए सेट के जितने सबसेट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स बन के पावर सेट में आएंगे। तो पावर सेट में कौन आता है? सारे सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हुए? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्या कितने होंगे? 2 raised to power 4, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 raised to power 3 8, अगर 2 एलिमेंट है तो 2 raised to power 2 4। अब यह 2 raised to power 4 कितना हो गया? 16। तो 16 सबसेट होंगे और सारे सबसेट ही पावर सेट में आते हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए? 16। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ए आपको दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है, देन आपको निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होगा। तो सबसे पहला काम, अब ए क्रॉस बी निकालो क्या होगा, फिर आप बी क्रॉस ए निकालो क्या होगा, और फिर दोनों में कॉमन क्या होगा। अगर तुम ए को बी से क्रॉस करते हो तो पहले कौन आएगा? इसमें 1 और 2 आएगा, और इसमें 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, और इसमें 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, फिर 3 2 आएगा, और 3 आएगा, और 3 4 आएगा। ठीक है, और बी क्रॉस ए में क्या आएगा? अगर बी क्रॉस ए करें तो क्या आएगा? बी क्रॉस ए में 2 1 आएगा, और 2 2 आएगा, और 2 3 आएगा, और फिर 3 1 आएगा, और 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, और फिर 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, और 4 3 आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन कितने होंगे? अब 2 से स्टार्ट होते हुए देखो, एक तो 2 2 होगा दोनों में, ये दोनों में 2 2 है, और फिर 2 3 भी होगा, 2 3 भी दोनों में है। ठीक है, बस। और उसके बाद 3 2 दोनों में होगा, 3 2 दोनों में है, और फिर 3 3 भी दोनों में होगा, 3 3 भी दोनों में है। बस इतने ही होंगे। तो कितने एलिमेंट हैं दोनों में? जो कॉमन है वो है 4 एलिमेंट। आंसर इज सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जरा देखो ए और बी में कॉमन क्या होगा, और वो होगा 1 3 5 तीनों। ये हो जाएगा 1 3 5, ये तीनों होंगे ए इंटरसेक्शन बी। और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? अब बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन आएगा? सिर्फ 4, यहाँ सिर्फ 4 आएगा। यस, अब आपको लेना है इनका यूनियन, इन दोनों का यूनियन में आएंगे ये सारे, मतलब 1 3 4 5 कहाँ पे मिलेंगे? बी पार्ट में इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा 25। ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी?
तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालना होगा। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी और सी का इंटरसेक्शन सिर्फ 5 एक एलिमेंट। अब आपको ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए को बी क्रॉस सी से करो, इट इज 2 5, इट इज 3 5, बस इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे। ए पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। ओह यस, अब ए के कितने सबसेट हो सकते हैं? अरे भाई ए के एलिमेंट कितने हैं? ए के एलिमेंट है 2, एक एलिमेंट है 2, मीन कौन कौन से? एक है 1 और एक है 2 3, ये 2 एलिमेंट हैं ए के। इसका मतलब नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट होंगे इज इक्वल टू 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। आप समझ गए ना? यहाँ पे एक सेट ए में 2 ही एलिमेंट हैं, एक है 1 और एक है 2 3 सेट की फॉर्म में। इसके टुकड़े तुम नहीं कर सकते, ठीक है? 2 ही तो एलिमेंट हैं और 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 27, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए बी सी डी। नॉन एम्प्टी, आपको मालूम है सबसेट कितने होते हैं? वैसे इस सेट के अंदर, इस सेट में सबसेट कितने होंगे? इस सेट में सबसेट कितने होंगे? इसमें होंगे 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16। ये 16 सबसेट होंगे और आपको पता है जितने भी हम सबसेट निकालते हैं उन सब में 5 एक सबसेट होता है। 5 एक सबसेट होता है। 5 एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इट इज एम्प्टी, इट इज एम्प्टी। तो वो कह रहे हैं नॉन एम्प्टी, इसका मतलब ये हुआ कि 5 को छोड़ना होगा। इसका मतलब 16 जो आप सबसेट बोल रहे हैं उनमें से एक 5 को छोड़ दो तो एक हटा दो, तो वो हो गए 15। 15 इज द राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आपको ए सेट दिया हुआ है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए? यस, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि अच्छा जब आप सबसेट बनाते हो, जैसे मैंने एक सेट लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक सबसेट ले रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ 1 और 2 जिसके 2 एलिमेंट हैं। इसके नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट कौन से होंगे? वैसे नंबर ऑफ सबसेट इसके 2 raised to power 2 इज इक्वल टू 4 होंगे। 4 सबसेट कौन कौन से होंगे? एक होगा 5, एक होगा 1 और एक होगा 2 और एक होगा 1 और 2, ये पूरा, ठीक है? यस, अब यहाँ पर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर का मतलब होता है जो सच में सबसेट हो। तो ये जो सेट है 1 2, ये अपने आप का ही सेट है, इसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोलते, इसे इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। और जो पूरा का पूरा सेट होता है जिसको तुम सबसेट लिखते हो, जब तुम सबसेट बनाते हो एक पूरा का पूरा सेट भी तो लिखते हो, और जो पूरा का पूरा सेट होता है उसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और जो बाकी के होते हैं उन सब को प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो प्रॉपर कितने हो गए? तो प्रॉपर हमारे हो गए 3, ये एक कम, और इम्प्रॉपर हो गया 1, ठीक है? तो इम्प्रॉपर 1 होता है हमेशा। तो प्रॉपर कितने हो गए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने थे इसके? 4, और 4 में से आपने 1 छोड़ दिया तो कितने हो गए? 3। इसी तरह से अब ये 4 एलिमेंट है, अगर 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 raised to power 4 इज इक्वल टू 16, मगर 1 छोड़ना होगा तो बाकी कितने बचे? 15 इज द राइट आंसर, ठीक है? नंबर ऑफ सबसेट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, एक ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहले देखो, आपको पता है अगर किसी के भी आपको सबसेट निकालने हैं नंबर ऑफ सबसेट, तो आप 2 raised to power n कर देते हो। जरा देखो पहले ए को जब हम बी से क्रॉस करेंगे, ए को बी से क्रॉस करेंगे तो एलिमेंट कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी।
तो ये हो जाएंगे 2 × 2 = 4। 4 एलिमेंट होंगे। तो फिर नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2⁴ = 16। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आपको ए दिया हुआ है, 1 to 10 सेट दिया है। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए containing 2 or 3 elements is। यस, ये कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें वो ये कह रहा है कि बताओ नंबर ऑफ सबसेट, इसके सबसेट, वैसे तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2⁻10, क्योंकि इसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। मगर जब आप सबसेट बनाते हैं तो क्या करते हैं? पहले आप 5 लेते हैं, फिर आप एक एलिमेंट के सेट बनाते हैं, फिर आप 2-2 एलिमेंट के सेट बनाते हैं, फिर आप 3-3 एलिमेंट के सेट बनाते हैं, फिर आप 4-4 एलिमेंट के सेट बनाएंगे, फिर आप 5-5 एलिमेंट के सेट बनाएंगे। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट? 2-2 एलिमेंट के सेट कितने बनेंगे ये बताओ, फिर प्लस 3-3 एलिमेंट के कितने सेट बनेंगे ये बताओ। अब इसका कैसे पता लगाओगे? 2-2 एलिमेंट के कितने सेट बन जाएंगे? अच्छा आप बताओ, एक एक एलिमेंट के कितने सेट बनेंगे? एक एक एलिमेंट को लेके 10 बनेंगे। पहले एक सेट में 1 आएगा, एक सेट में 2 आएगा, एक सेट में 3 आएगा, ऐसे करते करते एक सेट में 10 आएगा, तो 10 बनेंगे ना। अब 2-2 लो, 2-2। अब 2-2 जब लोगे तो 1 2 लोगे, 1 3 लोगे, 1 4 लोगे, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, फिर 2 3 लोगे, 2 4 लोगे, 2 5। ये तो बड़ा मुश्किल है, तो कैसे करें? ये कॉम्बिनेशन ही तो है। तो एक काम करो, कितने में से 2 लेना चाहते हो? 10 में से। तो 2 एलिमेंट्स ले करके कितने सेट बनेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने सेट बनेंगे। इट विल बी 10C2 प्लस, अब बताओ 3 एलिमेंट को लेकर के कितने सेट बनेंगे? 3 लेने हैं, कितने में से? 10 में से। 10 में से 3 के सेट बनाने हैं, तो कितने बनेंगे? 10C3। ये क्वेश्चन तो वही कर पाएगा जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर आता है। अगर किसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता तो अभी इसको छोड़ो, जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 × 9/2 × 1 प्लस ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1। तो ये हो गया हमारा 45 प्लस और 3 जा और 2 4 जा और 120, ये 165 हो जाएगा। 165 इज द आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 31, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहते हैं 2 फाइनाइट सेट्स हैव m एलिमेंट एंड n एलिमेंट रिस्पेक्टिवली। 2 सेट हैं, एक सेट है जिसके अंदर m एलिमेंट है और एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of the second set। अब आप ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ, अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट कितने हो जाएंगे? 2⁻m, ठीक है ना। जितने एलिमेंट होते हैं 2 की उतनी पावर हमें क्या देती है? नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट कितने होंगे? 2⁻n, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए के अंदर जो सबसेट है, सेट ए के अंदर जो सबसेट है 2⁻m इज 56 मोर, ये 56 ज्यादा है देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट 2⁻n सेकेंड सेट। ये वाले 56 ज्यादा हैं, तो पहले वाले ज्यादा हैं और दोनों को इक्वल कर रहे हो तो सेकेंड वाले में 56 ऐड कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा ये सोचते हैं कि कौन छोटा है उसको दे दो।
जो छोटा है उसको दे दो, उसमें उतने प्लस कर दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और करना क्या है, हमें m और n की वैल्यू निकालनी है। अब n और n की वैल्यू कैसे आएगी, अब इसको करते हैं फिर से। 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 56। और मैं 2 रेज़ टू पावर n को इधर ले आया, ठीक है। अब क्या करें, अब क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स करने होंगे। क्यों, क्योंकि आप सोचो 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2 रेज़ टू पावर n, इसको मैं 8 इंटू 7 लिख सकता हूँ। यस, ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया। इसको भी मल्टीप्लिकेशन में कर दो ताकि तुम इनको आपस में कंपेयर कर सको। तो इसको भी मल्टीप्लिकेशन में करो। कैसे करें, ऐसा करते हैं, इस नंबर को बाहर ले लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर n को कॉमन ले लो जबरदस्ती। ये 2 रेज़ टू पावर m जब कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो मालूम है क्या होता है, सबसे डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n, और माइनस यहाँ 1 आ गया, इज इक्वल टू 8 इंटू 7, ठीक है। अब क्या करें, अब इतना करने के बाद ये 2 रेज़ टू पावर n और अंदर क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7। ध्यान से देखो क्या किया मैंने, ये बेस सेम है, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो गई ऊपर जाके। और आपको पता है अब क्या होगा, अब आपने जो आज तक नहीं सीखा अब आप सीखो। देखो, जब दो नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और ये नंबर इधर वाले कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, देखो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब एक के बाद एक। अगर नंबर एक के बाद एक हो, जैसे कि 6 और 5, जैसे कि 4 और 3, जैसे कि 3 और 2, यह 8 और 7, जैसे कि 7 और 6 कॉन्जिक्यूटिव हैं। जब जब नंबर कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो इसका मतलब हमेशा इधर भी 2 होने चाहिए। ये 2 है ना, एक 8 है, एक 7 है, 2 नंबर है, इधर भी 2 होने चाहिए। तो इधर भी 2 हैं, एक ये है और एक ये पूरा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है, मैथ थोड़ा सा समझना होगा, कंपैरिजन, उसमें पहले वाला पहले वाले के बराबर है और फिर दूसरे वाले के बराबर है। दैट्स ऑल, ये बात समझ आनी चाहिए। मगर ऐसा तब होता है जब राइट हैंड साइड के नंबर कॉन्जिक्यूटिव हों, एक के बाद एक हों, तब ऐसा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो तो ये 2 रेज़ टू पावर n, इट इज 2 रेज़ टू पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम होती हैं। तो n इज इक्वल टू 3 आ गया। n चाहिए था ना आपको, 3 आ गया। अब n 3 यहाँ डाल दो, 2 रेज़ टू पावर m माइनस 3 माइनस 1 को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू 8, इसको इधर ले गए, माइनस 1 मिला के 8 हो गया। इसे 2 रेज़ टू पावर m माइनस 3 इस 2 रेज़ टू पावर 3 कर दिया। बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो 2 इट इज m माइनस 3 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 6। तो m और n की वैल्यू आ गई 3 और 6, n3, वैल्यू ऑफ m एंड n आर, m 6 है, n 3 है, 6 3 इज द आंसर, सी पार्ट इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन में A सबसेट है B का, ठीक है। अब कोई ऐसा सेट बनाओ, एग्जाम्पल लो जिसमें A B का सबसेट हो। A एक सेट ले लो, जैसे ले लिया, सोच के लेना, A सबसेट है B का, 1 2 ले लिया, ठीक है। और B एक सेट ले लिया, 1 2 3, A सबसेट है B का, लग रहा है ना, लग रहा है। अब कहते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा 1 2, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, सेट ए, एग्जांपल लेकर के सोचना होता है, ठीक है। आपको सेट ए दिया हुआ है तो पावर सेट ए का क्या होगा, मालूम है पावर सेट में कौन आता है। आपको सेट ए दिया हुआ है और आपको कहा गया इसके पावर सेट लिखो। आप किसी भी सेट का पावर सेट लिख सकते हो, आपको उसके सारे सबसेट बनाने होंगे और सारे सबसेट बना के उनको एक सेट में डालना होगा। ए बी के सबसेट कौन कौन से होंगे, 5 होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, ठीक है। तो कहाँ मिलेंगे हमें, सी पार्ट में, सी पार्ट इज द राइट आंसर।
तो अगर हम सबसेट का सेट बनाते हैं तो उसी को हम कहते हैं पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। सेट ए सेट बी कोई दो सेट हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा? इसको इस तरह समझते हैं हम, जैसे ये हमारा एक सेट है, ये हमारा दूसरा सेट है, ए और ये बी। अगर हम ए में से बी को माइनस कर दें, पूरे ए में से, ये पूरा ए है, ये पूरा हमारा ए है, इसमें से बी को माइनस कर दो, बी गया, ये पोर्शन गया, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये पोर्शन गया, बाकी क्या बचा? ए में से बी को माइनस किया तो ये आ गया। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखते हैं हम? इसको लिखते हैं हम ए एंड नॉट बी। इसको लिखते हैं ए एंड नॉट बी। ये कहां लिखा हुआ है? ये रहा, ए एंड नॉट बी। यस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसको लिखते हैं ए एंड नॉट बी। देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसको क्या लिखते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए माइनस बी, या इसको लिखेंगे ए एंड नॉट बी। फिर इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे बी एंड नॉट ए, या लिखेंगे बी माइनस ए। ठीक है, सारी बात समझ में? यस। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो ए सेट में कौन आएगा? 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, ये मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। और बी सेट में कौन आएगा? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1 2 3 4 5। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b माइनस ए? ये हमारा b सेट है, ये हमारा b है, ये हमारा a है। b में से a को माइनस कर दो। जब b में से a माइनस होगा तो a तो गया, a तो पूरा गया, माइनस का मतलब a गया। जब a सारा गया तो a अपने सारे नंबर ले जाएगा, 3 गया, बाकी कौन बचा? 1 2 4 5, 1 2 4 5 बचेगा, बस। वो कहां लिखा हुआ है? बी पार्ट में इज द आंसर। नेक्स्ट 36। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी सेट दिया है। आपको ये निकालना है, सबसे पहले सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से सी को माइनस करो, यूनिवर्सल में से सी को माइनस करो। और यूनिवर्सल में 0 से लेकर 9 तक है, और सी में 4 6 8 है, तो सी गया, बाकी क्या बचा? 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, बस। ठीक है, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी का इंटरसेक्शन होगा 1 3 5, 1 3 5। ये ए और बी का इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन देखना है, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? और इन दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 1 3 5। सी कॉम्प्लीमेंट में 3 भी आएगा। यस, ये गलती हो गई, यहाँ पे 3 भी आएगा, यहाँ पे 3 भी आएगा, यहाँ पे 3 भी आएगा, 3 भी आएगा, तो यहाँ 1 3 5 आएगा। और 1 3 5 कहाँ मिलेगा? 1 3 5 सेट ए में, तो सेट ए इज द मीन्स बी सेक्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस करो, तो क्या क्या आएगा? यूनिवर्सल में से जब ए जाएगा तो बचेगा 4, और बचेगा 7, और बचेगा 8, दैट्स ऑल, ये बचेंगे। फिर बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से बी को माइनस करो,
कौन कौन बचेगा? 1 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, ये 3 बचेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, ये रहा 5। यस, क्वेश्चन नंबर 38। अब स्टेटमेंट सम शुरू हो गए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी स्टेटमेंट सम्स होते हैं उन सब में एक ही फॉर्मूला लगता है। देखो, ए एक सेट है, ये एक ए सेट है और ये एक बी सेट है। आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी क्या होता है, मतलब पूरा, ये पूरा ए यूनियन बी होता है, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। अगर आप ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट आप ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो आपको करना पड़ता है एक तो ए सेट, फिर प्लस करना पड़ेगा बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, और फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये एक हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ठीक है। और अगर मैं इनका यूनियन चाहता हूं, ये सारा चाहता हूं, तो मैं पहले ए को लिखता हूं, ये ए ले लिया मैंने, फिर ये बी ले लिया मैंने, और फिर ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, ये कॉमन पोर्शन 2 बार ले लिया, 2 बार, एक बार माइनस करो, एक बार माइनस कर दिया, ठीक है। यस, अब शुरू करते हैं। देखो, इन ए ग्रुप ऑफ 1000%, ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को अब हम 2 तरीके से करने वाले हैं। एक हम करेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला यूज करके, और दूसरा हम करेंगे वेन डायग्राम से। पूरा चैप्टर हम ऐसे करने वाले हैं स्टेटमेंट सम्स का। तो जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो या तो ये फॉर्मूला यूज होगा और या फिर वेन डायग्राम यूज होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 1000%, ठीक है, 750 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 400 कैन स्पीक हिंदी, ठीक है। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली? अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं, अगर आप वेन डायग्राम बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें कह दिया 750 कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश, और दूसरा 400 कैन स्पीक हिंदी, तो दूसरा हिंदी लेंगे। इसमें कॉमन पता होना चाहिए सबसे पहले कॉमन पता होना चाहिए। अगर कॉमन पता है तो डायरेक्ट डायग्राम यूज करो एंड गेट द आंसर, और अगर कॉमन नहीं पता तो पहले बेसिक फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। डन? यस। अब देखते हैं कॉमन नहीं पता तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ। एक है तुम्हारे पास, जैसे मैं सेट बना देता हूं यहां पे आपको, ये है हमारे पास E और ये है हमारे पास H, इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले। अभी कुछ नहीं फिल कर सकते, पहले हमेशा कॉमन फिल करने होते हैं, और कॉमन हमारे पास है नहीं, तो N E यूनियन H इज इक्वल टू NE प्लस NH माइनस NE इंटरसेक्शन H, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगा दिया और इसकी जगह लगा दिया हमने 1000, और इंग्लिश वाले कितने हैं 750, और हिंदी वाले कितने हैं 400, और माइनस इंटरसेक्शन वाले हमें चाहिए। सबसे पहले इंटरसेक्शन के बारे में सोचा करो, इंटरसेक्शन आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो निकालना पड़ता है इसी तरीके से। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो NE इंटरसेक्शन H हमारा होगा 150 इंटरसेक्शन हो गया। अब उसने क्या बोला, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब हिंदी ओनली, अब इंटरसेक्शन कितना हुआ 150। अब इसको ऐसे देखते हैं, इंटरसेक्शन 150 हुआ, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये 150 हो गया, ठीक है। अब देखो 750 कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश वाले 750 हैं, इसका मतलब बाकी रह गए 600 यहां,
और फिर हिंदी, ये हिंदी वाले 400 हैं, इसका मतलब बाकी रह गए 250, क्योंकि ये पूरे 400 है ना, तो 150 तुमने यहाँ लिखा हुआ है, बाकी रह गए 250। इंग्लिश वाले 750 है ना, 150 तुमने यहाँ लिखा हुआ है, बाकी रह गए 600। क्या पूछता है, अब सारे आंसर यहीं पे हैं, क्या पूछता है वो, हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली मतलब 250 इज द आंसर, बी पार्ट। नेक्स्ट, 60 students, out of 60 there are 60 students in a group, 25 play cricket and 25 play hockey and 10 play both the games. The number of students who play neither, ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 60 दिया हुआ है वो यूनिवर्सल है, 60 जो दिया है वो यूनिवर्सल है, क्योंकि उसने पूछा कितने बच्चे कोई भी गेम नहीं खेलते। इसका मतलब 60 बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब देखते हैं इसका कॉमन है हमारे पास दोनों, यस कॉमन है हमारे पास, तो बनाओ डायग्राम। दिस इज फॉर क्रिकेट, पहला क्रिकेट के लिए ले लेते हैं और दूसरा हॉकी के लिए ले लेते हैं। कितने बच्चे दोनों खेल रहे हैं, 10, ये 10 हो गए, यस। और उसके बाद क्रिकेट कितने खेल रहे हैं, 25 क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पूरा सर्कल क्रिकेट का है और वो 25 है, 10 ये रहे तो 15 यहाँ आएगा। हॉकी वाले ये रहे, ये पूरा सर्कल हॉकी का है, 10 यहाँ है और बाकी 15 यहाँ आएगा, 25 हॉकी के हैं इसलिए, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखते हुए तुम पता लगा सकते हो कि यूनियन कितना है, एंड सी यूनियन एच हमारा हो जाएगा 15 + 10 + 15 40। इसका मतलब यूनियन 40 है। और ग्रुप में बच्चे कितने थे, बच्चे 60 हैं, तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी में से कोई एक गेम खेलते हैं। और बच्चे कितने हैं उस ग्रुप में, 60। इसका मतलब बाकी कितने बच्चे बच गए जो एक भी गेम नहीं खेलते, और वो हो गए 60 - 40 = 20। यहाँ 20 तो आंसर है नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर प्ले बोथ द गेम्स, क्रिकेट 25 25 25 30 40 20, गलत है। यहाँ पे एक आंसर 20 होना चाहिए था, इसको हम 20 कर देते हैं, ए इज द आंसर, ठीक है। Next, in a class of 60 boys, there are 45 boys who play tennis and 30 boys who plays carom. How many boys play tennis only? फिर यहाँ पे मेरे पास इंटरसेक्शन नहीं है, कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, पहले कॉमन निकालो। एन टेनिस एंड कैरम, यूनियन कैरम इज इक्वल टू एन टेनिस प्लस एन कैरम प्लस एन टेनिस इंटरसेक्शन कैरम। ये पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं है। ये है हमारे पास टेनिस, ये है हमारे पास कैरम, हमारे पास कॉमन नहीं है, इसलिए हमने शुरुआत कर दी फॉर्मूला लगा के काम करने की। अब यहाँ पे यूनियन कितना दिया हुआ है, 60, और टेनिस कितना है, टेनिस है 45, प्लस कैरम कितने हैं 30, माइनस टेनिस इंटरसेक्शन कैरम, इसको तो ले जाओ, इसको तो ले आओ। टेनिस इंटरसेक्शन कैरम कितना हुआ, 75 - 60 = 15। अब हम इसको फिल कर देते हैं। टेनिस कैरम का कॉमन 15 आ गया, ठीक है। और टेनिस कितने वाले, कितने खेलने वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 45, 15 ये है तो 30 ये रहा, और कैरम खेलने वाले कितने हैं 30, 15 ये है तो 15 ये हो गया। अब क्या पूछता है वो, डायग्राम से सब मिलेगा।
हाउ मेनी बॉयज प्ले टेनिस ओनली? टेनिस ओनली, ओनली टेनिस मतलब 30। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। यस, population of a town is 5000. Out of these 2800 read Navbharat Times, 2300 read Hindustan Times, and there are 4400 who read both. बोथ आ गया हमारे पास, कोई जरूरत नहीं है, सीधा डायग्राम बनाओ and get the answer. जो भी आंसर देंगे मिलेगा। नवभारत टाइम, नवभारत टाइम को एन ले लिया, हिंदुस्तान टाइम को एच ले लिया। कितने लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं? वो है 400। यस, नंबर ऑफ पीपल। अब आप बताओ कितने नवभारत पढ़ रहे हैं? नवभारत पढ़ रहे हैं 2800। 2800 में से 400 गए तो 2400 ही आ गए, क्योंकि नवभारत टाइम टोटल 28 पढ़ रहे हैं, तो पूरा सर्कल नवभारत का 28 का हो गया। 400 यहां आ गए, बाकी 2400 हो गए। अब हिंदुस्तान टाइम वाले कितने हैं? 2300। 400 ये रहा, तो बाकी रह गए 1900। यस। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल who do not read any other newspaper। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5000 यूनिवर्सल है। n यूनिवर्सल इज इक्वल टू 5000। अब तुम इन सब से पहले तो यूनियन निकाल लो। 5000 लोगों में से ये सारा तुम्हें दिया हुआ है, तो कितने ये सारे लोग पढ़ रहे हैं? 2400, 400, 1900। ये लोग नवभारत टाइम, हिंदुस्तान टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 5000। कितने लोग नहीं पढ़ रहे? इन सब को प्लस करके 5000 में से माइनस कर दो। तो 5000 में से माइनस करेंगे 2400 प्लस 400 2800 और प्लस 1900, तो ये हो गया। 5000 में से माइनस करेंगे, ये कितना? इट इज 4700। 4700 में 300 बाकी बचा। सी पार्ट इज द। 300 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। Yes. Question number 42. In a survey, it was found 63% of the Indian like apple, and 63%, इसका मतलब ये हुआ 100 में से। इसका मतलब यूनियन 100 हो गया। इसका मतलब यूनियन 100 हो गया। एप्पल यूनियन ऑरेंज मतलब हो गया 100। 100 में से कितने लोग एप्पल पसंद करते हैं? 60। नंबर ऑफ एप्पल, person who like apple is 63, and number of person who like orange is equal to 76. How many like both? उसके लिए तो फॉर्मूला लगेगा n, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। इट इज NA यूनियन O is equal to NA प्लस NO माइनस NA इंटरसेक्शन O। ये हो गया 100 और ये A हो गया 63 प्लस O हो गया 76 माइनस NA इंटरसेक्शन O। बस इसको इधर ले जाओ और ये कितना बचा? इट इज 139। 39 इज द आंसर। 39%। 39%। नेक्स्ट, in a school there are 20 teachers who can teach either maths or physics। ठीक है, there are 20 teachers who can teach either maths or physics। there are 12 teachers who teach maths and 9 teachers who teach both physics and maths। इसका मतलब 20 यूनियन हो गया। इसका मतलब n m यूनियन p इज इक्वल टू 20 हो गया। और कॉमन दिया हुआ है तो फिर सीधा डायग्राम बनाओ, सीधा डायग्राम पे आ जाओ। यस, दिस इज मैथमेटिक्स एंड दिस इज फिजिक्स। कितने टीचर हैं जो दोनों पढ़ाते हैं? वो है 9 टीचर्स। अच्छा, तो मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं? देयर आर 12 हु टीच मैथ्स। मैथ्स का सर्कल 12 का है। मैथ्स का सर्कल 12 का है। ये 9 है तो बाकी बचे 3। अच्छा, और उसके बाद हाउ मेनी टीचर हु टीच फिजिक्स आर ओनली फिजिक्स। अब आप देखो टोटल कितना है? 20। ये है 3
ये है 9, 12, बाकी कितने बचे 8। अब आप बताओ फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? तो फिजिक्स का सर्कल देखो, फिजिक्स का सर्कल ये है फिजिक्स का सर्कल पूरा, और इसमें 9 + 8 कितना हो गया 17। बी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इन a class of 45 students 22 can speak Hindi only and 12 can speak English only. The number of students who can speak both Hindi and English, कॉमन निकालना है आपने इसमें से। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो उसमें इसको मैं ले लेता हूं इंग्लिश और इसको ले लिया हमने हिंदी। अब इसमें ओनली इंग्लिश ओनली हिंदी आपको दोनों दिया हुआ है। टोटल कितने हैं 45। 20 कैन स्पीक हिंदी ओनली, 22 यहां लगा दिया। 12 कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, 12 यहां लगा दिया। अब इंटरसेक्शन नहीं पता, ऐसा करते हैं इंटरसेक्शन को x ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इन तीनों का सम पता है कितना 45। टोटल कितने स्टूडेंट हैं 45। इसका मतलब 45 हो गया 12 + x + 22 और x कितना हो गया 45 - 34 और ये हो गया 11 इज द आंसर। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, 50 कैन स्पीक फ्रेंच, ठीक है, and 20 can speak Spanish and 10 speak both, ठीक है। How many speak at least one of the two languages? Yes, it's a good question. At least one of the two language का मतलब होता है यूनियन निकालना है, यूनियन, ठीक है। अब डायग्राम बनाते हैं, वहां से यूनियन आ जाएगा बड़े आराम से। ये है फ्रेंच बोलने वाले और ये है स्पेनिश बोलने वाले, ठीक है। कितने बच्चे कॉमन दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं 10, ये हमने 10 लगा दिया। अब बताओ फ्रेंच वाले कितने हैं 50। अगर फ्रेंच टोटल 50 हैं और ये 10 हो गए तो बाकी 40 हो गए। अच्छा, तो स्पेनिश वाले कितने हैं 20। स्पेनिश वाले अगर 20 हैं, ये 10 है तो बाकी 10 हो गया। अब बता सकते हो एटलीस्ट मतलब यूनियन कितना होगा, सबको प्लस कर लो, यूनियन हो गया 60। B part is the right answer. Next, question number 46. In a group of 100 students, 75 pass in English, 60 pass in maths, and 45 pass in both. The number of students who pass exactly in one of the two objects. डायग्राम बनाते हैं क्योंकि कॉमन हमारे पास है। तो दोनों में कॉमन एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स, एक है इंग्लिश एक है मैथ्स, और उनमें कॉमन है हमारे पास एंड 45 कॉमन हो गए 45 दोनों में है। अच्छा, तो 75 पास इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 75, 40 ये रहा तो बाकी बचे 30। अच्छा, मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं 60, मैथ्स का सर्कल 60 का है, 45 ये रहे तो बाकी कितने बचे 15। अब बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु पास एग्जैक्टली इन वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। एग्जैक्टली वन का मतलब हो गया 30 और 15, ये दोनों एग्जैक्टली वाले हैं, ओनली वाले हैं, और ये कितना हुआ 45। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 45 लाइक म्यूजिक, 50 लाइक डांसिंग, 5 लाइक नीदर। 5 बच्चे ऐसे हैं 60 में से जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते। इसका मतलब यूनियन कितना हुआ, इसका मतलब म्यूजिक यूनियन डांसिंग कितना हो गया 60 - 5 = 55। यस, अब हम बना देते हैं इसका वेन डायग्राम। यस, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग। तो अब 55 टोटल है, तो म्यूजिक वाले कितने हैं, अब हमें कितना दिया हुआ है 45 लाइक म्यूजिक, 50 लाइक डांसिंग। तो इसका बेस्ट होगा आप सीधा फॉर्मूले से करो, तो इसका फॉर्मूला ही बेस्ट होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं NM
म्यूजिक यूनियन डांसिंग इज इक्वल टू एन एम प्लस एन डी माइनस एन एम इंटरसेक्शन, ये हो गया 55। और म्यूजिक वाले कितने हैं 45, और डांसिंग वाले कितने हैं 50, और माइनस एम इंटरसेक्शन डांसिंग। अब इसको इधर ले जाओ, तो एन एम इंटरसेक्शन डांसिंग हो गया, इट इज 95 माइनस 55 इज इक्वल टू 40। 40 इज द आंसर, बी पार्ट इज द आंसर। ठीक है, तो बिना डायग्राम के ये ज्यादा आसानी से हो गया। In a group of 52%, 16 drink tea but not coffee. 33 drink tea. How many person drink coffee but not tea? तो अब देखते हैं, डायग्राम बना देते हैं। 16 drink tea but not coffee. ये टी ले लेते हैं, इसे कॉफी ले लेते हैं। 16 drink tea but not coffee. 33 drink tea. 33 टी वाले हैं, ये पूरे टी वाले 33 हैं, तो 16 तो ये रहे, बाकी 17 यहाँ आ गए। अब क्या निकालना है, हाउ मेनी परसेंट ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ये हमें निकालना है, ये वाला पोर्शन, कॉफी बट नॉट टी। टोटल कितने आपके पास 52, 52 में से 16 प्लस 17 माइनस कर दो, वो आ जाएंगे ओनली कॉफी वाले। तो 52 में से माइनस करते हैं 16, माइनस करते हैं 17, और ये बचेगा 19। 19 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक बंगाली। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली। फॉर्मूले से करो, सीधा फॉर्मूले से हो जाएगा। तो एन हिंदी यूनियन बंगाली इज इक्वल टू एन हिंदी प्लस एन बंगाली माइनस एन हिंदी एंड बंगाली, और ये हो गया हमारे पास 400। हिंदी वाले हो गए हमारे पास 475 प्लस बंगाली वाले कितने हैं, कैन स्पीक 4 Hindi and 200 can speak Bengali. It is 200 and minus n Hindi intersection Bengali. तो ये कितने हुए, अब यहाँ आप कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी एंड बंगाली इज इक्वल टू कितने हुए, इट इज 6 75 माइनस 500 इज 175। क्या निकालना है हमने इसमें निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी ओनली। हिंदी ओनली का मतलब है ओनली हिंदी का मतलब है हिंदी माइनस कॉमन बोथ हिंदी इंटरसेक्शन बंगाली। ठीक है, हिंदी का मतलब देखो, ये है हिंदी, ये है बंगाली, तो ओनली हिंदी चाहते हो। ठीक है, तो हिंदी, पूरी हिंदी में से ये वाला पोर्शन कॉमन माइनस करना होगा। ठीक है, तो हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले हैं 475 माइनस कॉमन कितने हैं 175, तो कितने बचे 300। बी पार्ट इज द आंसर। नेक्स्ट, in a class of 175 students, 100 like maths, 70 like physics, 40 like chemistry। ये तो 3 हो गए, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। 3 के लिए आप डायग्राम बनाओ। यस, दिस इज मैथ्स, दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले सबके कॉमन वाले देखो, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो सारे सब्जेक्ट लाइक करते हैं। 18 लाइक ऑल सब्जेक्ट, इसे फिल करो सबसे पहले, ये 18 सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, और ये तो 18 पूरा हो गया हमारा। यस, अब पढ़ो जरा दोबारा से इसको, यहाँ से 30
like physics and maths, physics and maths, physics and maths कितने हैं 30, तो 18 ये रहा, तो बाकी रह गए 12, ये भी हो गया, ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स। अब 28 लाइक केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स कितने हैं 28, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 28, 18 ये रहे, बाकी बचा 10, ठीक है, केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले ये रहे, इतने होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री और मैथ्स के कॉमन 28, 18 ये रहा, 10 ये हो गए, ठीक है। और 23 लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है, ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री, ये फिजिक्स ये केमिस्ट्री 23 है, 18 ये रहा, तो 5 ये रहे, ठीक है। अब पढ़ते हैं 100 लाइक मैथ्स, मैथ्स में 100 है, तो 18 ये रहा, 12 ये रहा, 30 और 10 40 और बाकी बचे 60। एंड 70 लाइक फिजिक्स, फिजिक्स में 70 है, तो ये कितना हुआ 30 प्लस 5 35, पूरे फिजिक्स वाले 70 हैं, ये 35 हो गया और बाकी रह गया हमारे पास फिर 35, यस। 40 लाइक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वाले 40 हैं, तो ये हो गया 15 और 28 33 और बाकी रह गए 7। अब क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक मैथ्स ओनली, मैथ्स ओनली कितने हैं 60 इज द आंसर, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स। Next question number 51. In a survey of 100%, it was found that 28 read magazine A, 30 read magazine B, 42 read magazine C. 3 वाला क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ लेते हैं हम मैगजीन A और ये लेते हैं हम मैगजीन B और ये लेते हैं हम मैगजीन C, ठीक है। एंड अब सबसे पहले यहाँ पे सबका कॉमन देखना होगा, कितने लोग कितनी कितनी मैगजीन पढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो तीनों मैगजीन पढ़ते हैं। There are 3 read all the magazines। सबसे पहला काम हम यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 लगा दिया, यस। अब उसके बाद कॉमन वाले A और B वाले कितने हैं, A एंड B वाले कितने हैं, B एंड C वाले कितने हैं, A एंड C वाले कितने हैं, तो यहाँ देखते हैं 5 read magazine B एंड C, B और C वाले 5 हैं, B और C वाले 5 हैं, 3 ये रहे तो 2 ये रहे, 5 रीड बी एंड सी। और उसके बाद 10 रीड ए एंड सी, ए और सी वाले 10 है, तो ये 7 ये हो गया, 3 ये रहा 7 ये रहा। उसके बाद 8 रीड ए एंड बी, ए और बी वाले 8 हैं, 3 ये रहा तो 5 ये रहा। अब मैगजीन ए वाले कितने हैं 28 10 और 5 15 और बाकी रह गए 13 28। और बी वाले कितने हैं 30, तो ये 10 हो गए, 5 10 और बाकी बचा 20। सी वाले कितने हैं 42 रीड सी, 42 10 12 हो गया और बाकी रह गए 30 42। यस, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीड मैगजीन सी ओनली, मैगजीन सी ओनली वाले कितने हैं 30, सी पार्ट इज द राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए चैप्टर के साथ। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो सबसे पहले, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।